हेलो गाइस, दिस इज इमरान खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो क्लास 12 लास्ट क्लास में हम लोग ने टॉपिक जो पढ़ा था लास्ट वीडियो की थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। अब मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पूरे थ्योरेटिकल बेसिस एंड डेरिवेशन बेसिस आपको खत्म कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस करेंगे, बट उससे पहले एप्लीकेशन यानी न्यूमेरिकल करने से पहले मैं चैप्टर कैपेसिटर भी पूरा बता दूंगा। तो एक वीडियो में हम लोग कैपेसिटर और पोटेंशियल के क्वेश्चन सम अप करके कर लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताना है। एक बात और, डेरिवेशन बोर्ड में ऐसे ही पूछा जा सकता है, और शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये भी शो करने को आ सकता है। अच्छा, ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के टर्म से डिवाइड करेंगे तो बनता है ग्रेडियंट। यहाँ पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं तो बना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट है ओ जहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है प्लस क्यू, उससे कुछ डिस्टेंस पर है एक चार्ज पॉइंट पी जहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है क्यू नॉट। पहले क्यू नॉट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं डी आर, फिर फर्दर डिस्प्लेसमेंट करा देंगे आर। अच्छा, प्लस क्यू नॉट को अगर हम लोग ए तक लेकर आएंगे तो ये रिपेल होगा, तो रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। ऐसे हमारा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो वही होता है 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर। हम जनरल निकाल लेते हैं कि सिंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट ई बी तो होता है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जो आ जाए। तो क्यू नॉट क्या हो गया? जिस चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, मूव क्यू नॉट को करा रहे हैं, तो क्यू नॉट इंटू ई हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अब आपको ये पता है वर्क निकालने के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना करा रहे हैं? डी आर, तो डी आर लिख लेते हैं। लेकिन लास्ट आर्टिकल की तरह ज़रा इसको देखो, तो फोर्स आउटवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है? ऑपोजिट है। तो इसलिए साइन मुझे क्या लेना पड़ेगा? फोर्स है माइनस का लेना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो मैंने डी डब्ल्यू कर लिया है। एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस का क्यू नॉट ई डी आर। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, चार्ज को इधर भेज रहा हूँ, तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का ई डी आर। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी ये बात। अब हमें क्या करना है, मैं पोटेंशियल निकालूंगा बी पे और ए पे पोटेंशियल के डेफिनेशन से। सिंस पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट ए निकाल लेते हैं। अब ज़रा आप पहले तो सोच के बताओ, पोटेंशियल बी पे ज़्यादा होगा या ए पे ज़्यादा होगा? तो ये हम मान रहे हैं, मैंने मान लिया कि पोटेंशियल जो ए पे है वो वी है। पोटेंशियल ए पॉइंट पे क्या मान लिया है? वी मान लिया है। तो मुझे ये बताओ बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा या कम होगा? तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल बी और ए के बीच में ए पे ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे प्लस क्यू नॉट बी से ए की तरफ बढ़ेगा रिपल्सिव फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कहाँ वर्क ज़्यादा करोगे? ए पे, बी पे कम वर्क करोगे। यानी अगर ए पे पोटेंशियल वी माना है तो बी पे मैंने पोटेंशियल मान लिया वी माइनस डी वी, यानी डी वी फैक्टर का डिक्रीमेंट मान लिया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो पोटेंशियल का फैक्टर जो डिक्रीमेंट होगा वो भी स्मॉल होगा। तो अब मैं लगा रहा हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वी ए की वैल्यू पुट करते हैं वी है, माइनस वी बी की वैल्यू पुट करते हैं वी माइनस डी वी है, और डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट की वैल्यू क्या है? माइनस का ई डी आर, वो भी रख देते हैं। आप देखो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वी और ये वी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी वी इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का ई डी आर। अब बता दो अब यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस का डी वी बाय डी आर। यही हो गया हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। और पोटेंशियल को मैंने जैसे पहले बताया था, पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बना पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये आपका आर्टिकल हो गया। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको देखते हैं एक बार। इक्विपोटेंशियल यानी इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस, तो ऐसी सरफेस जहाँ पर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है, उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, मान लो एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, तो इसके अराउंड क्या कर लिए मैंने? सर्कुलर इस तरीके से बना लिए हैं फील्ड, सर्कुलर सरफेस बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू सेंटर पे है रखा हुआ था, वो अलग बात है, वो सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस ये है, तो ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो हर डायरेक्शन में निकलेगी, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देंगी हर डायरेक्शन में।
ये दोनों सर्फेसेस कैसे होंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हो गई। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का 1/4πε0 Q/r होता है। चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है। अब आप इस सरफेस की बात करोगे तो इस सरफेस पे चाहे आप इस पॉइंट पे हो, चाहे उस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, रेडियस हर जगह क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सिमिलरली अगर आप इस सरफेस की बात करोगे तो इसके लिए भी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इन सरफेसेस को हम लोग ने क्या बोल दिया है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बोल दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सर्कुलर सरफेसेस जो हैं ये हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा, मेन बात जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़। तो कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग एक चार्ज को मूव कराएं तो हम क्या वर्क करेंगे। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिस पे देखें तो लगता है कि हाँ वर्क तो करेंगे ही, चार्ज मूव करा रहे हैं, लेकिन हम वर्क नहीं करेंगे। एक्चुअल में अगर मैं वर्क की डेफिनेशन की बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू होता है W/Q, ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो ए पॉइंट एक यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर। अच्छा, सेम ही सरफेस की बात करोगे, ऐसा ना हो इस सरफेस से कूद के आप दूसरे पे चले जाओ, ये मत करना। तो इस सरफेस की बात कर रहे हैं। अब चाहे ए पॉइंट पे हो चाहे बी पॉइंट पे, पोटेंशियल दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो वी ए को भी वी लेना पड़ेगा, वी बी को भी वी लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू W/Q। तो वी माइनस वी कट गया, कितना आ गया, 0 इज इक्वल्स टू W/Q। तो आपने वर्क कितना किया, 0 ही तो वर्क किया। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन क्या कर सकते हो। तो हम अगर चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव कराएंगे तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी देख लो। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक पॉइंट हमें ये बहुत अच्छा मिल गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जहाँ जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्गर। और जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत दूर दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकर होती जाएगी। तो क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा समझ में आ ही रहा होगा आपको। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड से सिमिलर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो इन सिमिलर मैनर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं लास्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये मेन हमारे सारे 4 की पॉइंट्स हो गए और मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बता दिया। इसको बहुत अच्छे से बुक से पढ़ो, समझ में आएंगी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं विच इज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब इसको एक बात समझ के देखो। एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, ठीक है। दोनों सेपरेटेड है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हैं। अब उनको मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस से पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। कितना डिस्टेंस, कोई स्मॉल डिस्टेंस पे ला के दोनों को एक दूसरे से रख दे रहा हूँ। एज अ रिजल्ट ये क्या फॉर्म कर लेंगे, एक सिस्टम फॉर्म कर लेंगे। तो उस ऐसा वर्क करने में जो भी मेरी एनर्जी खर्चा होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। So the bringing 2 point charges from infinity to a point to form a system, then the work required will be considered as electric potential energy. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। फॉर्मूला देखो, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। अगर हम Q1 की वजह से पोटेंशियल लिखें तो Q1 का पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r। ये बहुत बेसिक हो गया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आप ये सोच के देखो कि जैसे Q1 को यहीं रखा रहना तो Q2 को Q1 के पास ले जाओ। कितना डिस्टेंस सेपरेटेड है, r डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो तुम करोगे वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब मूव चार्ज Q2 को कर रहे हो ना, तो Q2 इंटू पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q2 इंटू 1/4πε0 Q1/r। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये आ गया वर्क का फॉर्मूला। अब जो भी वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, तो उस एनर्जी को मैं किससे डिनोट कर ले रहा हूँ, यू से डिनोट कर ले रहा हूँ।
तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो दो चार्ज के लिए एक सिस्टम बन रहा है और एक सिस्टम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अच्छा, इन सिमिलर मैनर मान लो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँ, एक ट्रायंगल दे दूँ, चार्जेस हैं Q1 Q2, एक काम करते हैं Q3 को माइनस का मान लेते हैं। अब ये तो डेरिवेशन था हो गया है, मैं एक तुम्हें स्पेशल केस दिखा रहा हूँ। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस x है, इनके बीच का डिस्टेंस y है और इनके बीच का डिस्टेंस z है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें सिस्टम में टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमें क्या देखने पड़ेंगे, सिस्टम देखने पड़ेंगे। अब तुम देखो, एक सिस्टम Q1 Q2 का आपस में बन जाएगा, एक सिस्टम Q2 Q3 का बन जाएगा आपस में, और एक सिस्टम Q3 और Q1 का बन जाएगा। तो दो चार्ज की वजह से एक सिस्टम बना था, तीन चार्ज की वजह से कितने सिस्टम बन गए, 1, 2 और 3। तो फॉर्मूला आप लिखोगे तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले के लिए बात करें तो हो जाएगा Q1 Q2 बाय x। दूसरे वाले के लिए U2 अगर नाम ले लें तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 तो Q1 है, अब Q3 जो है वो माइनस में, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो माइनस साइन में बाहर लिख ले रहा हूँ। Q1 Q3 बाय डिस्टेंस कितनी है y। इन सिमिलर मैनर Q3 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 Q3 साइन माइनस का रहेगा, वो बाहर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, z है। अब हमें निकालनी है टोटल पोटेंशियल एनर्जी यूनिट। तो आप क्या करोगे, सिंपली तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने निकाल ली। तो इस तरीके से 4 के लिए भी सिस्टम बन सकता है, 5 के लिए भी सिस्टम बन सकता है, 6 के लिए भी, पेंटागन, हेक्सागन, कई सारे सिस्टम बन सकते हैं। तुम्हें सारे 4 से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि कितनी बननी, उस हिसाब से फॉर्मूला प्रिपेयर होगा। तो गाइस अब देख रहे हो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वो क्या एक्सपीरियंस करता था, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला ज़रा हम लोग याद करें तो क्या होता था, टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल्स टू होता था PE sin थीटा। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता था, वो रोटेट होता था और रोटेट होकर पैरेलल डायरेक्शन में आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो होता था वहाँ पर। अब ये बताओ मुझे कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग डाइपोल को अगर मान लो फर्दर, अभी तो मान लो डाइपोल ऐसे था तो अभी रोटेट होकर पैरेलल हो गया। अगर आपको फर्दर रोटेट करना हो तो क्या ये अपने आप रोटेट होगा या आप वर्क करोगे, तो सिंपल सा आंसर आएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर रोटेट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे इस आर्टिकल में वही वर्क निकालना है। तो हम एक बात और करते हैं, ऑल्सो वर्क का एक फॉर्मूला होता है, अभी तो वर्क का हम लोग जनरल यूज़ करते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे एक टॉर्क के टर्म में होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिनोट कर लिया मैंने डी थीटा से। मान लिया स्मॉल एंगल रोटेट करा रहे हो डी थीटा, तो वो मैंने लिख लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ पहले। वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। तो W इज इक्वल्स टू, टॉर्क को टाउ लिखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं PE sin थीटा और डी थीटा। अब आपको याद है मैंने बताया कि जो डाइपोल होता है पहले पैरेलल होता है, यानी पहले जो एंगल बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो 0 बन रहा होगा, तो 0 बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे डी थीटा स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। लिमिट थीटा की चल रही तो एंगल की लिमिट रखेंगे। अच्छा, पहले था पैरेलल, फर्दर रोटेट कर रहे थे ना, तो पैरेलल में एंगल कितना होगा 0, और मान लिया कितने एंगल तक रोटेट कर रहे हो, थीटा तक, तो लिमिट चलेगी 0 से थीटा। कॉमन ले लेते हैं, PE कॉमन, तो अंदर बचेगा 0 से थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, तो वर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट क्या चल रही थी 0 से थीटा। अब हम लोग को लिमिट रखनी पड़ेगी, लिमिट रखने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, ये माइनस साइन को मैं पहले ही बाहर कर ले रहा हूँ, तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का PE कॉस थीटा की अपर लिमिट, थीटा की जगह पर रखा थीटा, माइनस थीटा की जगह पर लोअर लिमिट 0, और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस का PE कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गया हमारा वर्क। अच्छा, ये जो माइनस साइन है इसको हम लोग अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो W का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का PE, ये माइनस अंदर भेजे दे रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा। यानी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रोटेट कराओगे तो आपको इतना वर्क करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा वर्क का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप लोग सारे इस तरीके डेरिवेशन कर सकते हो। आई होप ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई टॉपिक या कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कंसर्न कर सकते हो, और
फर्दर आगे मैं आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा वो कैपेसिटर्स की दूंगा, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा कैपेसिटेंस की। थैंक यू।